आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल चेस गेम के बारे में जानेंगे जो कि बहुत चर्चा में है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही यूक्रेन का ऐतिहासिक दौरा करने वाले हैं और यह समय बहुत ही रोचक है। लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले हफ्ते मोदी जी ने अपने मॉस्को दौरे से सुर्खियां बटोरी। इस यात्रा पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आईं, खासकर यूक्रेन और यूएस की तरफ से। आलोचकों का कहना है कि भारत का रशियन तेल खरीदना जारी रखना और आक्रमण की निंदा करने से इनकार करना एक न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में उसकी विश्वसनीयता को कम करता है। इसके बावजूद मोदी जी का कायव दौरा सबको हैरान कर रहा है और कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो मोदी जी का यूक्रेन दौरा इतनी बड़ी बात क्यों है? दरअसल यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री युद्धग्रस्त देश में कदम रख रहा है। यह ऐतिहासिक यात्रा यूक्रेन द्वारा रशियन सेनाओं के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव शुरू करने के ठीक बाद हो रही है। पोलिश नेताओं के साथ अपनी मुलाकात के दौरान मोदी जी ने जोर देकर कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है और भारत की कूटनीति और शांति के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि रशिया और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में भारत की क्या भूमिका हो सकती है। इस पर विश्लेषकों की राय बंटी हुई है। एक तरफ रशिया और पश्चिमी देशों दोनों के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध इसे एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ बना सकते हैं। दूसरी ओर इसके न्यूट्रल रुख ने एक मीडिएटर के रूप में इसकी प्रभावशीलता के बारे में आलोचना और संदेह पैदा किया है। भारत की विदेश नीति हमेशा से ही संतुलन बनाने वाली रही है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में भारत रशिया और पश्चिमी देशों, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए है। यह नाजुक संतुलन चल रहे युद्ध से परखा गया है। भारत पर दोनों तरफ से स्पष्ट रुख अपनाने का दबाव है, लेकिन उसने रशिया के आक्रमण की निंदा करने वाले यूएन के प्रस्तावों से दूर रहना चुना है और रशियन तेल खरीदना जारी रखा है। भारत के कार्य उसके अपने राष्ट्रीय हितों और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित होते हैं। मोदी जी की यूक्रेन यात्रा को समर्थन के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ठोस परिणामों की उम्मीदें कम हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भारत का प्राथमिक उद्देश्य शांति वार्ता में सफलता हासिल करने की बजाय रशिया और पश्चिमी देशों दोनों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बनाए रखना है। तो भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे संघर्ष जारी रहेगा, भारत को इन प्रतिस्पर्धी दबावों को सावधानी से दूर करना होगा। हो सकता है कि मोदी जी की यूक्रेन यात्रा से संघर्ष का तुरंत समाधान न निकले, लेकिन यह निश्चित रूप से जियोपॉलिटिकल पजल में एक नया पहलू जोड़ती है। इस डेवलपिंग स्टोरी पर अधिक अपडेट के लिए बने रहें।